स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट को एजेंट आर्ट्स एकेडमी पे स्वागत है। तो कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का जो है ना 5वां चैप्टर, जिसका नाम है बाबू रोज, जिसका राइटर का नाम है आपका जो है ना सचितानंद हीरानंद वात्स्य अगेजी। समझे? इससे पहले आपका जो है 4 गो चैप्टर करवा दिए। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। जो आपके एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही सब प्रश्न करवाए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के प्लेलिस्ट में आपका वो भी वीडियो मिल जाएगा। आप लोग जो है ना बाबू जाकर अवश्य देख लीजिएगा। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को जो है ना बाबू अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइनिंग नहीं हुए हैं तो टेलीग्राम पे जाके ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके जो है अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि जो है ना सचितानंद हीरानंद वात्स्य अगेजी का द्वारा लिखी जो है ना कौन सी कृति है? ऑप्शन नंबर ए में है आपका त्रिच, ऑप्शन नंबर बी में है रोज, ऑप्शन नंबर सी में है आपका जो है ना उसने कहा था, ऑप्शन नंबर डी में जो है ना सुखमय जीवन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। जो है ना सचितानंद हीरानंद वात्स्य अगेजी का जो है लिखी पुस्तक का क्या नाम है? तो याद रखिएगा रोज नाम है। ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। थोड़ा अगेजी के बारे में जानते हैं, समझिएगा अच्छा से। आपसे पूछेगा अगेजी का जो है ना बाबू जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 7 मार्च 1911 ईस्वी को अगेजी का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 ईस्वी को। आपसे पूछेगा अगेजी का जो है ना जन्म कहाँ पे हुआ था? तो याद रखिएगा जो है ना कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। अगेजी का जो है ना जन्म कहाँ पे हुआ था? कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। अगर पूछ लिया आपसे अगेजी जो है ना कहाँ के मूल निवासी थे तो याद रखिएगा जो है ना करतारपुर पंजाब के मूल निवासी थे। कहाँ से थे बाबू? करतारपुर पंजाब के मूल निवासी थे। आपसे पूछेगा जो ना अगेजी का जो है ना निधन कब होता यानी मृत्यु कब होता? तो याद रखिएगा 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को अगेजी का जो है ना बाबू निधन कब होता है? 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये भी पूछता है कि अगेजी का जो है ना माँ का क्या नाम था? माँ का नाम था वेंटी देवी। और अगर पिता का नाम भी पूछता, पिता का नाम था बाबू हीरानंद शास्त्री। ये जितना प्रश्न बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है, समझे? अगर आप लोग बाबू जो है ना चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को जो है ना अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि जो अजय मूल्यता क्या थे? ऑप्शन नंबर ए में निबंधकार, ऑप्शन नंबर बी में उपन्यासकार, ऑप्शन नंबर सी में कहानीकार, ऑप्शन नंबर डी में व्यंग्यकार। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अजय जी जो था मूल्य क्या थे बाबू? एक कहानीकार थे। आपसे पूछेगा जो न रोज जो है, रोज क्या है? एक कहानी है। रोज क्या है बाबू? एक कहानी है। आपसे पूछेगा रोज कहानी किसने लिखा है? तो अजय जी ने। अजय जी मूल्यतः क्या थे? एक कहानीकार थे। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पे ज्वाइनिंग नहीं हुए हैं तो आप लोग टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। आप लोग जो है एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने भाई बंधु सखा मित्र को जो है एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि अजय जी ने इंटर कहां से पास किया? ऑप्शन नंबर ए में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, ऑप्शन नंबर बी में पंजाब कॉलेज, ऑप्शन नंबर सी में फोरम कॉलेज, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अजय जी जो थे इंटर कहां से पास किया था? तो याद रखिएगा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कि अजय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? ऑप्शन नंबर ए में है 1920, ऑप्शन नंबर बी में 1924, ऑप्शन नंबर सी में 1928, ऑप्शन नंबर डी में आपका 1932। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अजय जी की जो है ना पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? याद रखिएगा 1924 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है जो है ना महेश्वर का पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए में आपका मालती, ऑप्शन नंबर बी में है आपका जो है ना लालवती, ऑप्शन नंबर सी में प्रभावती, ऑप्शन नंबर डी में कलावती। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। महेश्वर का मालती का क्या नाम था? तो याद रखिएगा जो है ना मालती था। आपसे पूछेगा रोज कहानी का जो है नायिका कौन है? तो भैया मालती ही है। रोज कहानी का नायिका कौन है? मालती है। मालती कौन था? महेश्वर का पति था।
सॉरी पत्नी था। मालती कौन था? महेश्वर का जो है ना बाबू पत्नी था। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया। आपसे पूछेगा मालती का बेटा का क्या नाम था, तो याद रखिएगा टीटी। क्या नाम था? मालती का बेटा का क्या नाम था? टीटी नाम था। समझे? तो आपसे पूछेगा मालती का पति महेश्वर कौन सा बीमारी का डॉक्टर था, तो गैंग्रीन बीमारी का डॉक्टर था। समझे? आपसे पूछेगा मालती के पति जो थे ना बाबू, वह कहाँ पे जो है ना कार्य करते थे, कहाँ पे अपना स्पेंसरी खोले हुए थे? एक पहाड़ी वाले इलाका में जो था ना एक स्पेंसरी खोले हुआ था। तो आप लोग ये सभी अच्छे से याद रखिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। अगर बाबू आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को जो है ना अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू लाइक कर दीजिए, एक बार लाइक करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 6 को देखिए जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में छोड़ा हुआ रास्ता, ऑप्शन नंबर बी में आपका विथागा, ऑप्शन नंबर सी में यह तेरे प्रतिरूप, ऑप्शन नंबर डी में है रोज। ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। अजय जी की कौन सी कहानी जो है ना वह गैंग्रीन से संबंधित है, तो याद रखिएगा वह रोज है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न के आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? लेखक ने कितने वर्ष के बाद मालती से मिलने आया था? ऑप्शन नंबर ए में आपका 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी में 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी में 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी में 8 वर्ष। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? जो है ना बी हो जाएगा। लेखक ने कितने वर्ष के बाद मालती से मिलने आया, तो याद रखिएगा आपका जो है ना 4 वर्ष के बाद आया था। कितने वर्ष के बाद आया था? 4 वर्ष के बाद आया था। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग जो है ये सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बार का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ये सभी प्रश्न के आंसर जो अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? मालती के पति जो है ना किस बीमारी का ऑपरेशन करके आया था? ऑप्शन नंबर ए में पथरी का, ऑप्शन नंबर बी में कैंसर का, ऑप्शन नंबर डी में गैंग्रीन, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। मालती के पति जो थे वह कौन सा बीमारी के जो है ना ऑपरेशन करके आया था, तो याद रखिएगा वो एक गैंग्रीन नाम का बीमारी होता था, उसका जो था ना ऑपरेशन करके आया था। देखिए गैंग्रीन नाम का बीमारी जो है वह क्या करते थे कि जो है आपका मालती के पति का क्या नाम था? महेश्वर। महेश्वर जो थे ना बाबू यह पहाड़ी के इलाका में एक जो इसका डिस्पेंसरी था, एक छोटा सा समझिए अस्पताल था, उसी में जो है ना मालती के पति क्या थे? डॉक्टर थे। गैंग्रीन बीमारी जो होता था, कांटा जो है ना, कांटा जो कोई सा भी पेड़ का कांटा होता है वो चुभ जाता है ना, तो उसी को बोलते हैं अगर चुभ गया तो आपको ज्यादा दिनों की आप जो है उसमें मेडिसिनरी नहीं लीजिएगा तो आपका गैंग्रीन नामक बीमारी हो जाता है। समझे? तो गैंग्रीन इसी के बोलते हैं। तो मालती के पति जो है बाबू वह गैंग्रीन जो है ना बीमारी के क्या थे? वो डॉक्टर थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 9 को देख लेते हैं। जितना प्रश्न बताते हैं आपके एग्जाम में जो है ना सीधे सीधे प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में बाहर का एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को जो है ना अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? मालती के पति का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए में योगेश्वर, ऑप्शन नंबर बी में महेश्वर, ऑप्शन नंबर सी में राजेश्वर, ऑप्शन नंबर डी में परमेश्वर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। मालती के जो है ना पति का क्या नाम था आपका? जो है ना महेश्वर। क्या नाम था बाबू? महेश्वर। इससे पहले जो है बाबू 4 गो चैप्टर करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। हिंदी का 4 गो चैप्टर करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के प्ले लिस्ट में आप जाकर देख लीजिएगा। जितना अति महत्वपूर्ण प्रश्न होता है ना वही सब करवाए हैं। समझे? सेम टू सेम आपके एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इससे बार आपके एग्जाम में एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अजय जी को जो है ना कौन सा पुरस्कार मिला था? ऑप्शन नंबर ए में जो है ना पद्मश्री, ऑप्शन नंबर बी में पद्मश्री भूषण, ऑप्शन नंबर सी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अजय जी को जो है ना कौन सा पुरस्कार मिला था? तो याद रखिएगा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? अजय जी ने जो है ना घर पर किस किस जो है ना हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन नंबर ए में आपका जो है ना लोक बंधु, ऑप्शन नंबर बी में आनंद बंधु, ऑप्शन नंबर सी में देश बंधु, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी आनंद बंधु का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है?
अजय जी की जो है ना पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में आपका प्रभाव में, ऑप्शन नंबर सी में ज्योति में, ऑप्शन नंबर डी में पत्रिका सेवा में, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अजय जी की जो है पहली कहानी किस पत्रिका में जो है ना प्रकाशित हुआ था, जो है ना वह क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना पत्रिका सेवा में। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि महेश्वर ने कौन सा फल लेकर आया था? ऑप्शन नंबर ए में है आपका आम, ऑप्शन नंबर बी में केला, ऑप्शन नंबर सी में सेब, ऑप्शन नंबर डी में संतरा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महेश्वर ने कौन सा फल लेके आया था? तो आम का फल लेके आया था, समझे। महेश्वर ने कौन सा फल लेके आया था? आम लेके आया था। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। जितना प्रश्न करवा रहे हैं बाबू आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को जो है ना अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार जो है ना वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि रोज कहानी में कौन सा पात्र जो है ना डॉक्टर पेशे से जुड़ा था? ऑप्शन नंबर ए में है मालती, ऑप्शन नंबर बी में महेश्वर, ऑप्शन नंबर सी में मालती के जो है ना रिश्ते का भाई, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। रोज कहानी में कौन सा पात्र जो है ना डॉक्टर से जुड़ा हुआ था? तो याद रखिएगा भैया महेश्वर था, जो मालती का पति था। महेश्वर जो था वह क्या था? मालती का पति था, वह एक गैंग्रीन बीमारी का डॉक्टर था। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कि अजय जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दी थी? ऑप्शन नंबर ए में 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी में 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी में आपका 15, ऑप्शन नंबर डी में 20 वर्ष। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अजय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिया? तो याद रखिएगा अजय जी जो है ना 10 वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि जो है ना मालती का पति जो है ना पति क्या था? ऑप्शन नंबर ए में डॉक्टर, ऑप्शन नंबर बी में वकील, ऑप्शन नंबर सी में अध्यापक, ऑप्शन नंबर डी में अभियंता। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मालती का पति क्या था बाबू? तो एक डॉक्टर था। मालती का जो है ना पति क्या था? एक डॉक्टर था। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि तार सप्तक के जो है ना संपादक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में विधा निवास मिश्र, ऑप्शन नंबर बी में है आपका जो ना धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर सी में है आपका कन्हैया लाल नंद, ऑप्शन नंबर डी में सचितानंद हीरानंद वात्स्य अगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर अजय जी हो जाएगा। अजय जी का पूरा नाम था सचितानंद हीरानंद जो है ना वात्स्य अगे जी। क्वेश्चन नंबर आपका 17 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। जितना प्रश्न करवा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग जो है ना चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है अजय जी किस बात से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर ए में है आपका छायावाद, ऑप्शन नंबर बी में प्रयोगवाद, ऑप्शन नंबर सी में रहस्यवाद, ऑप्शन नंबर डी में छायावादी द्वैंतरवाद। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अजय जी जो थे कौन सा बात से संबंधित? तो याद रखिएगा प्रयोगवाद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या इनमें से अजय का जो है ना नाटक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है करबला, ऑप्शन नंबर बी में है बकरी, ऑप्शन नंबर सी में है उत्तर प्रदेशी, ऑप्शन नंबर डी में सिपाही की मां। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना सी हो जाएगा। इनमें से अजय जी के जो है ना नाटक कौन है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेशी। क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि जो है ना गैंग्रीन इनमें से जो है ना संबंध है। ऑप्शन नंबर ए में पशु, ऑप्शन नंबर बी में है देश, ऑप्शन नंबर सी में वनस्पति, ऑप्शन नंबर डी में आपका बीमारी। गैंग्रीन क्या था बाबू? एक प्रकार का बीमारी होता था। गैंग्रीन क्या था? एक प्रकार का बीमारी था। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि मालती महेश्वर का जो है ना संस्थान का क्या नाम था? यानी मालती का बेटा का या क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए में टीटू, ऑप्शन नंबर बी में टीटी, ऑप्शन नंबर सी में टीटू, ऑप्शन नंबर डी में टीड्यू। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। मालती और जो है ना महेश्वर का संस्थान का क्या नाम था? तो याद रखिएगा टीटी नाम था। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 22 को देख लेते हैं। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं। इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना ये सभी प्रश्न के आंसर जो है ना अच्छे से याद कर दीजिएगा। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या आपका
जो है ना नदी के द्वीप जो है ना किसकी रचना? ऑप्शन नंबर ए में उदय प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी में अजय जी, ऑप्शन नंबर सी में मलयज, ऑप्शन नंबर डी में मणिमध धुकर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो है ना नदी की द्वीप किसकी रचना है? तो याद रखिएगा अजय जी की रचना। क्वेश्चन नंबर आपका जो 22 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या अजय जी की जो है ना ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना से प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए में कितनी नाव में कितनी बार, ऑप्शन नंबर बी में बाबरी हहेरी, ऑप्शन नंबर डी में आंगन का पार द्वार, ऑप्शन नंबर डी में है आपका शेखर एक जीवनी। इसका सही आंसर जो है ना बाबू आपका जो है ना क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अजय जी को जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना से प्राप्त हुआ था? तो कितनी नाव में कितनी बार। क्वेश्चन नंबर आपका 23 का ऑप्शन नंबर है। अजय जी को जो है ना भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सा रचना से हुआ था? तो याद रखिएगा कितनी नाव में कितनी बार। क्वेश्चन नंबर आपका 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को जो है ना अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बार का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है? अजय जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है आपका 7 मार्च 1911, ऑप्शन नंबर बी में है आपका जो है 18 मार्च 1912, ऑप्शन नंबर आपका जो है सी में है 23 अप्रैल 1911, ऑप्शन नंबर डी में 25 मई 1913। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। अजय जी का जन्म जो है ना कब हुआ था? तो याद रखिएगा बाबू 7 मार्च 1911 ईस्वी में। अगर पूछ लिया जन्म कहाँ पे हुआ था तो याद रखिएगा जो है ना कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। अजय जी का जो है ना बाबू जन्म कब हुआ, कहाँ पे हुआ था? कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। ये भी आपके एग्जाम में पूछे हुआ था। कब हुआ था? 7 मार्च 1911 ईस्वी को अजय जी का जो है ना बाबू ये जन्म हुआ था। ये सब आप याद रखिएगा, समझे। अगर पूछ लिया आपसे अजय जी का जो है ना मूल निवास कहाँ के थे तो याद रखें करतारपुर पंजाब के थे। अजय जी के मूल निवासी कहाँ के थे? करतारपुर पंजाब के थे। आपसे पूछ लिया कि जो है ना अजय जी का निधन कब हुआ तो याद रखिएगा आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा गया 4 अप्रैल जो है ना 1987, 4 अप्रैल जो है ना 1987। ये भी याद रखिएगा आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 25 को देख लेते हैं। अगर आप लोग को जो है ना बाबू क्लास अच्छा लगता है तो आप लोग जो है ना बाबू चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग एक बार वीडियो को जो है ना शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है ना लाइक नहीं करते, लाइक करिए। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है? अजय जी का पिता का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए में दयानंद शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी में हीरानंद शास्त्री, ऑप्शन नंबर डी में डॉक्टर भयानंद शास्त्री, ऑप्शन नंबर डी में डॉक्टर जो है ना सच्युतानंद शास्त्री। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जो है ना अजय जी का पिता का क्या नाम था? तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। इसका माता का भी नाम पूछता तो याद रखिएगा माता का नाम था वैंती देवी। पिता का नाम हीरानंद शास्त्री, माता का क्या नाम था बाबू? वैंती देवी। तो ये जितना प्रश्न बताते हैं आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को जो है ना बाबू अब अच्छे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 26 को देख लेते हैं। क्या है? इनमें से कौन सी पुस्तक अजय जी की है? ऑप्शन नंबर ए में मिट्टी की ओर, ऑप्शन नंबर बी में मौत मुस्कुराई, ऑप्शन नंबर सी में हरी घास पर छानभर, ऑप्शन नंबर डी में औषधा नीरा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका जो है ना हरी घास पर छनबर जो है ये अजय जी की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर आपका 26 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही सब प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग जो है ना बाबू चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 27 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है? जो है ना कौन सी रचना अजय जी की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में आपका अपने अपने अजनबी, ऑप्शन नंबर बी में आपका मेघदूत, ऑप्शन नंबर सी में एक बूंद साहस उछली, ऑप्शन नंबर डी में आपका त्रिच। इसमें से सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। त्रिच जो है बाबू यह उदय प्रकाश की रचना है, ना कि जो है ना आपका अजय जी की। आपसे पूछ रहा है अजय जी की रचना नहीं है तो भैया त्रिच उदय प्रकाश की रचना है। क्वेश्चन नंबर आपका 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। तो ये जितना प्रश्न बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए जो है ना बाबू अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को जो है ना अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है? जो है ना रोज कहानी की नायिका कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है मधु मालती, ऑप्शन नंबर बी में मालती, ऑप्शन नंबर सी में
मालविका, ऑप्शन नंबर सी में माधवी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। रोज कहानी के नायिका कौन है तो मालती है, जो महेश्वर के पत्नी थी। क्या था बाबू, जो है ना महेश्वर के पत्नी थी और जो लेखन के दूर के रिश्तेदार का भाई था। समझे, आपका जो है ना रोज कहानी के नायिका मालती है, जो महेश्वर की क्या थी बाबू, पत्नी थी। समझे, तो ये सब आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाला है। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में जो है ना आएगा। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो है ना बाबू, आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि रोज कहानी के जो है ना अतिथि बनकर आया था। ऑप्शन नंबर ए में मालती का चाचा, ऑप्शन नंबर बी में मालती का मामा, ऑप्शन नंबर सी में है मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई, ऑप्शन नंबर डी में मालती का पिता। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आया था तो मालती के दूर के रिश्तेदार। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 30 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है कि रोज कहानी घंटों में जो है ना कितने घरखंड के साथ समाप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए में है 4, ऑप्शन नंबर बी में है 3, ऑप्शन नंबर सी में 2, ऑप्शन नंबर डी में 11। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 31 को देख लेते हैं। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बार आपका कोई एक भी बार का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, कौन सी कृति अजय जी की नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में पल्लव, ऑप्शन नंबर बी में कितनी नावों में कितनी बार, ऑप्शन नंबर बी में सदा नीरा, ऑप्शन नंबर डी में हरी घास पर छनवर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। पल्लव जो है ये अजय जी की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, कौन सी रचना अजय जी की है। ऑप्शन नंबर ए में रसवंती, ऑप्शन नंबर सी में नदी के द्वीप, ऑप्शन नंबर डी में मंगलसूत्र, ऑप्शन नंबर डी में कंका। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सी रचना अजय जी की है तो भैया आपका जो है ना नदी की द्वीप जो है ये रचना अजय जी की है। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है कि इनमें जो है ना रोज इनमें से क्या है। ऑप्शन नंबर ए में निबंध, ऑप्शन नंबर बी में कहानी, ऑप्शन नंबर सी में उपन्यास अंश, ऑप्शन नंबर डी में आलोचना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। रोज का है एक कहानी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 34 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, उत्तर प्रदेशी को जो है ना नाटककार कौन है। ऑप्शन नंबर ए में है आपका जो है ना जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन नंबर बी में अजय जी, ऑप्शन नंबर सी में जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी में हरे कृष्ण प्रेमी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है ना उत्तर प्रदेशी के जो है ना बाबू नाटककार कौन है तो याद रखिएगा अजय जी है। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 35 को देख लेते हैं। जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बार का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, शेखर एक जीवनी किसकी जो है ना विधा की कृति है। ऑप्शन नंबर ए में निबंध आलोचना, ऑप्शन नंबर सी में उपन्यास, ऑप्शन नंबर डी में है जीवनी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। शेखर एक जीवनी है यह जो है ना क्या है बाबू एक उपन्यास है। किसकी है तो अजय जी की है। जो है ना शेखर एक जीवनी क्या उपन्यास है किसकी है अजय जी की है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना जो है 36 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है कि अजय जी का माँ का क्या नाम था। ऑप्शन नंबर ए में आपका शीला देवी, ऑप्शन नंबर बी में वैंती देवी, ऑप्शन नंबर सी में राधा देवी, ऑप्शन नंबर डी में शकुलता देवी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अजय जी का माँ का क्या नाम था वैंती देवी। अगर पिता का नाम पूछेगा तो याद रखिएगा हीरानंद शास्त्री। पिता का नाम हीरानंद शास्त्री, माता का नाम वैंती देवी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 37 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है आपका जो है ना रोज कहानी के नायिका कौन है। ऑप्शन नंबर ए में मालती, ऑप्शन नंबर बी में आपका जो है ना लीलावती, ऑप्शन नंबर सी में मालती, ऑप्शन नंबर डी में चंपा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू सी हो जाएगा। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को जो है अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग जाके टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है कि जो है ना रोज कहानी के लेखक का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए में है नावर सिंह, ऑप्शन नंबर बी में अजय जी, ऑप्शन नंबर सी में मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर डी में उपन्यास। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना
बी हो जाएगा रोज कहानी के जो है ना लेखक का क्या नाम है, जो है ना सचितानंद हीरानंद वास्य अजय, इसका पूरा नाम था। तो अब शॉर्टकट में लिखा हुआ है जी। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ये जितना एक चैप्टर से आपका 5वां चैप्टर जो रोज है, वह चैप्टर से आपको 38 गो प्रश्न करवाए हैं, समझे। 38 में से बाहर एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को जाके जो है ना बाबू अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।